केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होगी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आज। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने बुलाई सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक। सीएम योगी भी बैठक में रहेंगे मौजूद। 20 अगस्त से शुरू होगा यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाम 4 बजे वीएचपी कार्यालय में मीडिया से होंगे मुखातिब। मंदिर के निर्माण कार्यों को लेकर देंगे जानकारी। रिया चक्रवर्ती की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। 11 अगस्त को सुनवाई पूरी करने के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। केस मुंबई ट्रांसफर करने की है मांग। बिकरू कांड केस में गैंगस्टर विकास दुबे के खजांची जय वाजपेयी के भाइयों पर शिकंजा। 25-25 हजार का इनाम घोषित। डीआईजी प्रीतिंदर सिंह ने घोषित किया है इनाम। यूपी में एक दिन में कोरोना के 4,336 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 77 मरीजों की मौत भी हुई। अब तक 1,62,434 कोरोना पॉजिटिव केस हैं। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या पहुंची 50,242। यूपी पुलिस का मिशन एनकाउंटर जारी। ग्रेटर नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल। बदमाश के कब्जे से अवैध तमंचा, लूटी हुई बाइक और कैश बरामद। मुठभेड़ के दौरान बदमाश का एक साथी मौके से फरार हो गया। फरार बदमाश को पकड़ने के लिए पुलिस कर रही कॉम्बिंग। पकड़े गए बदमाश ने अपने साथियों के साथ मिलकर कुछ दिन पहले कार लूट की घटना को अंजाम दिया था। गाजियाबाद के साहिबाबाद में चलती कार में अचानक लगी आग। कार सवार 2 लोग बाल बाल बचे। फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। सोनभद्र में करोड़ों की मशीन आग में जल गई। यहाँ एनसीएल कोल परियोजना में खड़ी टाटा हिटाची हाइड्रोलिक सोबेल मशीन में भयंकर आग लग गई। जब तक कोल खदान में दमकल की गाड़ी पहुंचती तब तक करोड़ों की मशीन पूरी तरह आग में खाक हो चुकी थी। ग्रेटर नोएडा में चलती कार में अचानक लगी भीषण आग। कार चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। आग में जलकर चंद मिनटों में पूरी कार जलकर हुई खाक। दमकल की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका। दनकौर थाना क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेसवे की घटना। पीलीभीत के शेरपुर फाटक के पास एक बाइक सवार गहरे गड्ढे में जा गिरा। आसपास के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाइक सवार को रेस्क्यू कर बचाया। रेलवे के जरिए कराए जा रहे बड़ी रेल लाइन के पास बने बड़े बड़े गड्ढे हादसे का सबब बन रहे हैं। गाजियाबाद के कविनगर में 2 पक्ष भिड़े। गाड़ी आगे निकालने को लेकर हुई दोनों पक्षों में कहासुनी। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर पर बोला धावा। एक महिला घायल। सीसीटीवी में कैद हंगामे की तस्वीर। बस्ती में भी सरयू लोगों को डरा रही है। सरयू किनारे बसे कई गांव बाढ़ की चपेट में है, लेकिन यहां लोगों को 40 साल से बांध का निर्माण न होने से अब तक इंतजार है। लोगों की माने तो हर साल यहां ऐसे ही बदतर हालात होते हैं। कासगंज में गंगा का रौद्र रूप दिख रहा है। तटवर्ती इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। पटियाली तहसील के 4 गांव तो ऐसे हैं जिनका संपर्क भी मुख्य मार्गों से टूट गया है। घरों में पानी घुस गया है तो हजारों बीघा फसल भी बर्बाद हो चुकी है। स्थानीय लोग की माने तो पिछले 3 दिन से जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गंगा नदी में बाढ़ के खतरे को भांपकर कासगंज जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया। जिला प्रशासन ने बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर तटवर्ती गांव की निगरानी शुरू कर दी है। गोडना में कई बैराज से छोड़े गए पानी के बाद घाघरा और सरयू नदी उफान पर हैं। खतरे के निशान से ये नदियां ऊपर बह रही हैं। 2 तहसील क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात है। कर्नलगंज तहसील क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप है, जिसके चलते लोग पलायन करने को मजबूर हैं। लोगों को सिर्फ सरकारी मदद का इंतजार है, जो उन तक नहीं पहुंच पा रही। इस मामले पर एसडीएम कर्नलगंज ने कहा कि सभी को आने जाने के लिए नाव की व्यवस्था करा दी गई है। राहत सामग्री बांटी जा रही है और तिरपाल का भी इंतजाम किया गया। बस्ती में भी सरयू लोगों को डरा रही है। सरयू किनारे बसे कई गांव बाढ़ की चपेट में है, लेकिन यहां लोगों को 40 साल से बांध का निर्माण न होने से अब तक इंतजार है। लोगों की माने तो हर साल यहां ऐसे ही बदतर हालात होते हैं। लोगों की माने तो केशवपुर तक बांध निर्माण हुआ है, लेकिन अभी तक 4 किलोमीटर का इलाका ऐसा है जहां का बांध न बनने से
हालात बदतर है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बाढ़ के दौरान शासन के उच्च अधिकारी दूर के गाँवों से ही निरीक्षण कर वापस चले जाते हैं। जालौन में तमाम नियमों को ताक पर रखकर प्राइवेट स्कूल खोला जा रहा है। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए छात्रों की जिंदगी से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद बीएसए ने स्कूल प्रबंधक और प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। मेरठ में स्वास्थ्य विभाग और एम्बुलेंस सेवा की पोल खोलता वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मेरठ के लिसाड़ी गेट का बताया जा रहा है वीडियो, जिसमें एक बेटा अपने बुजुर्ग पिता को उपचार के लिए चारपाई पर लिटाकर ई रिक्शा से ले जाता हुआ दिखा। लोगों ने मोबाइल से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। जालौन के विकासखंड माधोगढ़ के गांव मिझौना में गायत्री बाल विद्या मंदिर स्कूल संचालित है। स्कूल प्रबंधक लगातार सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए स्कूल खोल रहा है। इतना ही नहीं, स्कूल में बिना मास्क बिना सोशल डिस्टेंसिंग के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। मामले की जानकारी खंड शिक्षा अधिकारी को दे दी गई है। कुशीनगर की तहसील में एसडीएम की बर्थडे पार्टी में खूब उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। जिले में धारा 144 लागू होने के बावजूद जुटे समर्थक। कानपुर में दो समुदायों के बीच विवाद में जमकर हुई मारपीट, खूब चले लाठी डंडे। मछरिया राजीव नगर का मामला। संगम नगरी प्रयागराज में पैसों के लेन देन में दो पक्ष आपस में भिड़े, बाजार में जमकर हुई मारपीट। पुलिस की मौजूदगी में होती रही मारपीट में महिलाएं भी शामिल। प्रयागराज के सबसे पॉश इलाके सिविल लाइंस में सोमवार की घटना। पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने ले जाकर कराया समझौता। ग्रेटर नोएडा में दबंगों का कहर, आधा दर्जन दबंगों ने गैस एजेंसी संचालक पर लाठी डंडों और रॉड से किया हमला। एजेंसी संचालक नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती। ग्रेटर नोएडा के जाड़चा थाना क्षेत्र के दादूपुर गांव की घटना। बुलंदशहर में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल। अखिल भारतीय गौरक्षा महासंघ के खुर्जा ब्लॉक अध्यक्ष का बताया जा रहा वीडियो। हाथों में हथियार लेकर फायरिंग करता नजर आया ब्लॉक अध्यक्ष। फिरोजाबाद में ज्वेलर्स की दुकान पर बैठे एक शख्स पर तेजाबी हमला। कुछ लोगों ने राकेश वर्मा नाम के शख्स पर थिनर डालकर लगाई आग। सीसीटीवी में नजर आई हादसे की तस्वीरें। थाना दक्षिण के कृष्णापाड़ा का मामला। देहरादून में रेड लाइट सिग्नल पर खड़ी कार में लगी आग। गाड़ी में सवार ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। काफी जद्दोजहद के बाद पाया गया आग पर काबू। कानपुर के बिकरू कांड में फिर नया मोड़। अब अमर दुबे की पत्नी खुशी की उम्र को लेकर उठे सवाल। कोर्ट में दाखिल दस्तावेजों में नाबालिग है खुशी। ग्रेटर नोएडा में हाईवे पर लगाई गई घोड़ों की रेस। NH91 हाईवे पर दादरी बाईपास पर 2 दर्जन से ज्यादा बाइकर्स ने घोड़ों के साथ लगाई रेस। पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया। गोंडा में प्राइवेट नर्सिंग होम में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा। अस्पताल में की तोड़फोड़। डॉक्टर से ज्यादा रुपए मांगने और सही से इलाज न करने का लगाया आरोप। जौनपुर के कृष्णा हॉस्पिटल में प्रसव के दौरान महिला की मौत पर हुआ हंगामा। परिजनों का अस्पताल पर लापरवाही का आरोप। हंगामा देखकर भागा अस्पताल स्टाफ। मौके पर पहुंची कई थानों की फोर्स। दोनों पक्षों को लेकर गई थाने। बलरामपुर में सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत। सड़क किनारे खड़े खराब ट्रक में घुसी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो। एक महिला समेत 3 लोगों की मौके पर हुई मौत। घायल बच्ची की हालत स्थिर, एक महिला की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। पीलीभीत में बारिश के बाद सड़कों का हाल बेहाल। नेशनल हाईवे से लेकर दिल्ली तक जाने वाली सड़कें बनी तालाब। अधिकारियों ने कहा जल्द कराएंगे ठीक। कोटद्वार में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में चिता पानी के सैलाब के बीच बहती दिख रही है। कहा जा रहा है यह वीडियो दुगड्डा का है, मगर एबीपी गंगा ने जब वीडियो की पड़ताल की तो नेपाल की फाफ चौक नदी का निकला वीडियो। देहरादून के लच्छीवाला क्षेत्र में 15 फीट का अजगर निकलने से इलाके में मचा हड़कंप। आवासीय क्षेत्र में घुसा अजगर। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद अजगर को किया रेस्क्यू। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जौनपुर पुलिस एक के बाद एक गैंगस्टरों की जायदाद कुर्क कर रही है। बकायदा पुलिस टीम मुनादी और ढोल पिटवाकर अदालती आदेश चस्पा कर रही है। पुलिस ने अब मुख्तार के गुर्गे रविंद्र कुमार निषाद और पप्पू के करीब 4 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। आरएसएस नेता से बदसलूकी के आरोप में मुरादाबाद में एक दारोगा और 2 सिपाही निलंबित। पेड़ काटने के आरोप में संघ कार्यकर्ता को चौकी लाए थे दारोगा और सिपाही। नोएडा प्राधिकरण के कार्यालय के बाहर अस्थायी कर्मचारियों का दूसरे दिन भी धरना जारी। सफाई कर्मचारियों ने मांगे पूरी न होने पर जन आंदोलन की दी चेतावनी।
देहरादून नगर निगम में कोरोना संक्रमण का बढ़ा खतरा। उप नगर आयुक्त की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर नगर निगम का दफ्तर सील। बाहरी लोगों के निगम दफ्तर आने जाने पर लगी रोक। इससे पहले भी एक कर्मचारी की रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव। अमेठी में मंत्री राजेंद्र सिंह का पैर छूते दिखे एसपी दिनेश सिंह। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। गोरखपुर क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली। मानव तस्करों से दिल्ली भेजे जा रहे 20 नाबालिग बच्चे बरामद किए। 9 मानव तस्कर गिरफ्तार। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रदेश की बिगड़ी कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। अखिलेश यादव ने लिखा, इधर भाजपा के अपने सांसद विधायक कानून व्यवस्था को लेकर खुद की ही सरकार के शासन प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, उधर अपराध नहीं रुक रहे हैं। उपद्रवियों के खिलाफ यूपी सरकार का बड़ा फैसला। लखनऊ और मेरठ में गठित होगा संपत्ति क्षति दावा अधिकरण। जिन लोगों की संपत्ति को पहुंचा है नुकसान, प्राधिकरण में कर सकेंगे क्लेम। अयोध्या में भव्य रामलीला कराने की तैयारी में योगी सरकार। बॉलीवुड के एक्टर निभा सकते हैं अहम किरदार। अक्टूबर में नवरात्र के दौरान हो सकता है आयोजन। लखीमपुर खीरी के सदर, गौला और धौरहरा तहसील इलाके के कई गांवों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शारदा नदी का तेज बहाव और कटान भी शुरू। सीतापुर की 3 तहसीलें लहरपुर, महमूदाबाद और विश्वा के 100 से ज्यादा गांव शारदा और घाघरा नदियों में आई बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। महराजू से लगातार छोड़े जा रहे लाखों क्यूसेक पानी से इस इलाके में पिछले 15 दिनों से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। लोगों के घरों में भी पानी भरा हुआ है। वाराणसी में गंगा का उफान जारी है। गंगा किनारे के सभी घाट जलमग्न हुए। वाराणसी में लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से उफान पर गंगा। बैराज डैम से छोड़ा पानी। अमरोहा के दर्जनों गांव पानी की चपेट में। बाढ़ की दहशत में रात भर जाग रहे किसान। बलिया में लोगों के लिए आफत बना बारिश का पानी। रिहायशी कॉलोनी में जल भराव से लोग परेशान। मुख्य सड़क से अपने घरों तक पहुंचने के लिए जान जोखिम में डालकर बांस और रस्सी के सहारे 200 मीटर लंबी पुलिया पार कर रहे लोग। कासगंज में मंडरा रहा बाढ़ का खतरा। नरोरा बांध से रोजाना छोड़ा जा रहा बाढ़ का पानी। कई गांव के खेतों और सड़कों पर भरा पानी। हालात देखकर सतर्क हुआ जिला प्रशासन। बाढ़ नियंत्रण कक्ष और चौकियां स्थापित। 24 घंटे की जा रही निगरानी। कासगंज में गंगा अपने पूरे उफान पर है। गंगा के उफान से नदी किनारे बसे गांव में भरा पानी। पटियाली तहसील के कादरगंज खाम इलाके में बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है। पहाड़ों पर भारी बारिश के बाद मैदानी इलाकों में गंगा उफान पर। बुलंदशहर के राजघाट में गंगा के तेज बहाव में बाढ़ राहत गोदाम गंगा में समा गया। लाखों रुपए की राहत सामग्री भी पानी में बही। बाराबंकी में सरयू नदी के पानी ने तराई वासियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लखनऊ बाराबंकी से बहराइच गोंडा जाने के लिए संजय सेतु पुल से वाहनों का गुजरना होता है, लेकिन आजकल सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से पुल से वाहनों का गुजरना खतरनाक हो रहा है। सरयू नदी खतरे के निशान से 75 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। बिजनौर में बारिश से नगरपालिका की खुली पोल। नालियों की सफाई न होने से सड़कों पर आया सारा पानी। यही नहीं, पानी लोगों के घरों और दुकानों में भी घुस गया, जिससे लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। नेपाल से छोड़े गए पानी से बहराइच जिले में घाघरा नदी उफान पर। 3 तहसीलों में बाढ़ से भारी तबाही। 1 दर्जन से ज्यादा गांवों से संपर्क टूटा। मुजफ्फरनगर में हुई बारिश ने नगरपालिका परिषद के दावों की खोली पोल। बारिश के बाद शहर बना तालाब। शहर के कई प्रमुख स्थानों में भरा पानी। चमोली में लगातार हो रही बारिश से बढ़ी लोगों की आफत। चमोली के जोशीमठ के अरोसी गांव में आवागमन के सभी साधन बंद। पैदल जाने के लिए नदी पर बना पुल भी बहा। जान जोखिम में डालकर लकड़ियों की बल्लियों के सहारे नदी पार कर रहे लोग। लगातार हो रही बारिश से पछवादून क्षेत्र में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। विकास नगर में उफान पर शीतला नदी। जान जोखिम में डालकर काम पर जा रहे लोग। लंबे वक्त से पुल की मांग अब तक नहीं हुई पूरी। सीने में इन्फेक्शन के चलते दिल्ली के एम्स में भर्ती हुए गृह मंत्री अमित शाह। रात 2 बजे एम्स में कराए गए भर्ती। कुछ दिन पहले कोरोना से ठीक होकर लौटे हैं शाह। 20 अगस्त से यूपी विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले सभी विधानसभा के सदस्यों और कर्मचारियों की कोविड टेस्ट हो रहे हैं। सोमवार को कई कर्मचारियों का कोविड टेस्ट हुआ था, जिसमें 20 कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। ये सत्र सिर्फ 3 दिन का होना है।
स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग भर्ती हुए। कोरोना संक्रमित होने के बाद शुरू हुआ इलाज। गाजियाबाद के निजी अस्पताल में एडमिट। गर्ग को पहले से बीपी और शुगर की बीमारी। डॉक्टरों की टीम मंत्री के इलाज में जुटी। रुद्रपुर में कोतवाल और 2 एसएसपी सहित 10 पुलिसकर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए। पहले कोतवाल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद कोतवाली में तैनात एसएसपी और दरोगा समेत पुलिसकर्मियों का कराया गया रैपिड टेस्ट, जिसमें 10 पुलिसकर्मियों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद रुद्रपुर कोतवाली को सील किया गया।